नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। हमारा परम लक्ष्य जो है वो भारत को संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है। भारत में अनेकों समस्याएं हैं। गंगा समस्या है, गौहत्या समस्या है, लव जिहाद समस्या है, लैंड जिहाद समस्या है, अनेकों समस्याएं हैं। सभी समस्याओं में ध्यान दीजिए। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है सेकुलर देश, सेकुलर समाज, सेकुलर देश, सेकुलर संविधान। ये मूल समस्या है। मूल समस्या को ध्यान में रख के तो मूल समाधान क्या होगा? मूल समाधान होगा सनातन देश, सनातन संविधान। भारत संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित हो। मूल समस्या है सेकुलर देश, सेकुलर संविधान, जिसकी वजह से अब हमारा देश जो है वो धार्मिक तौर पे, ऐतिहासिक तौर पे जो है एक हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। लेकिन कुछ गिने चुने, जब आज़ादी मिलने के समय में, आज़ादी मिलने के बाद में जो है हमारा देश संविधान में सेकुलर देश नहीं था। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है। लेकिन इंदिरा गांधी के समय तक हमारा देश संविधान में सेकुलर देश नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी के समय में, इमरजेंसी लगाने के बाद में उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से भारत का जो संविधान है, प्रस्तावना है, उसमें भारत को सेकुलर देश घोषित कर दिया। तो एक इंसान का वजह से देश का संविधान जो है, देश का हिंदुओं का अधिकार को ताक पे रख के देश के संविधान को सेकुलर संविधान बता दिया। फिर ये बाद में मुसलमानों का हथियार बन गया। जब भी कहीं बात आता है तो ये देश तो सेकुलर देश है, सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, ये देश सबका है, सब लोग भाईचारे से रहेंगे। अब इसी भाईचारे में, इसी सेकुलरिज्म में पीस कौन रहा है? अधिकार का हनन किसका हो रहा है? हिंदुओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे पूर्वजों का अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे धर्म संस्कृति का अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मूल समस्या जो है वो है सेकुलर देश, सेकुलर संविधान। इसीलिए तो मूल समस्या को ध्यान में रखते हुए मूल समाधान क्या होगा? भारत को संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने पर बाकी सारे जो समस्याएं हैं, जो मूल समस्या के साथ में जो एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई जो बाकी की जो समस्याएं हैं, वो अपने आप समाप्त होती चले जाएंगी। इसीलिए मूल समस्या को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए कि हमें जो है कोई भी कार्य करना है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हमें भारत को संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है। उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम आपको आगे बढ़ाना है, उसी हिसाब से जो है अभियान को आगे बढ़ाना है। जीवन है, उसमें आपको क्या क्या कार्य करना है वो भी जो है ज़रा समझ लीजिए। राजनीतिक तौर पे हमें जो है बीजेपी को फुल सपोर्ट करना है, और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करना है बल्कि एक बुद्धिमान नागरिक के नाते आपको जो है सजेशन भी देना है राष्ट्र हित में। बीजेपी के ऊपर प्रेशर भी बनाना है कि भारत को संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित करवाए, एनआरसी लागू करवाए, यूसीसी बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू करवाए जो है, और जनसंख्या नियंत्रण बिल को लागू करवाए। इस तरीके से जो राष्ट्र हित में जो जुड़े हुए जितने भी कानून हैं वो प्रेशर करके जो है केंद्र सरकार को और अपने अपने राज्य सरकार पर प्रेशर बना के वो राज्य स्तर पर हो सके तो राज्य स्तर पर, अगर राज्य स्तर पर संभव नहीं है तो वो केंद्र स्तर पर हमें वो बिल पास करवाना है। पहला बात। दूसरा बात, अपने व्यक्तिगत स्तर पर हर किसी के बहुत सारे मुस्लिम मित्र भी होंगे, तो जब भी आप चर्चा करते हैं, हिंदू लोगों के साथ में हो, मुस्लिम मित्रों के साथ में हो, ग्रुप में हो, वो ग्रुप में कोई भी धर्म के लोग हो सकते हैं, तो इन सब मुद्दों पर जब भी चर्चा स्टार्ट हो, आप खुल के बीजेपी को सपोर्ट करिए, खुल के बोलिए। अगर कोई मुसलमान मित्र हो या फिर कोई आपका हिंदू मित्र भी हो, तो उनके बीच में जब भी आप जो है ग्रुप में बैठ के बात करते हैं तो इस चीज़ को हमेशा बीच बीच में बोला करिए कि इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया में कट्टरवाद है, जिहाद है, आतंकवाद है, अलगाववाद है। जिस किताब को आतंकवादी लोग पढ़ते हैं, क्या वो किताब अल्लाह का किताब हो सकता है? अपने मुस्लिम मित्रों को बीच बीच में हंस के पूछ लीजिए। तो इस तरीके से जो है आपको मुस्लिम लोगों को जो है ये एहसास कराना है कि इस्लाम जो है कोई अच्छा मजहब नहीं है, इस्लाम जो है कोई सच्चा मजहब नहीं है। वो जो है इस्लाम जो है एक ब्रेन वॉश पॉलिटिकल कल्ट है, आतंकवादी, जिहादी, देशद्रोही, अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी, कट्टरवादी, देशद्रोही, नमक हरामी बनाने वाला एक ब्रेन वॉश पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इस्लाम कोई सच्चा धर्म, अच्छा धर्म नहीं है। जब भी राजनीति के ऊपर बात हो तो बात करना सीखिए। जब भी मुसलमान के साथ में राजनीति के बात हो तो कोई मुसलमान बोलेगा बीजेपी ये खराब है, वो खराब है, आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि
बीजेपी की वजह से कोई समस्या नहीं है, समस्या है तो इस्लामिक मजहबी लोगों की वजह से समस्या है। जितने भी मुल्ला मौलवी है, मुसलमान है, उनकी वजह से समस्या है। राम मंदिर मुसलमानों ने तोड़ा था, काशी विश्वनाथ मंदिर मुसलमानों ने तोड़ा था, सोमनाथ का मंदिर 17 बार मुसलमानों ने इतिहास में हमला करके तोड़ा था। जम्मू कश्मीर में भगवान सूर्य का मार्तंड मंदिर मुसलमानों ने तोड़ा। तो मुसलमानों ने तो हमेशा हिंदुओं के साथ में दुश्मनी ही निभाया है। तो ये सब चीज़ जो है आपको पता भी होना चाहिए। जब हिंदुओं को ये सब चीज़ पता ही नहीं होगा, आप जो है डिबेट में, डिस्कशन में आप काउंटर आर्ग्यूमेंट, अटैक कैसे करेंगे? तो अटैक, वांग में अटैक, जुबान से अटैक। तो शास्त्रार्थ करने के लिए भी तो आपको ज्ञान होना चाहिए ना, इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, वर्तमान का ज्ञान होना चाहिए, चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तभी जो है आप मुसलमानों के साथ में खुल के ये कर पाएंगे। तो चीज़ों को, चाहे कोई भी टॉपिक हो, उन टॉपिक को घुमा के कैसे इस्लाम के ऊपर अटैक करना है, इस सब स्किल को आपको समझना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान जो है, हमेशा आप मुसलमानों का एटीट्यूड देखिए, वो एंटी बीजेपी होगा। आप तुरंत जो है टॉपिक को डाइवर्ट कर सकते हैं कि बीजेपी की वजह से समस्या नहीं है, जितने भी समस्या है, महंगाई का समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, ये बांग्लादेश से आने वाली घुसपैठी मुसलमान लोगों की वजह से है। ये हमारे देश में रहने वाले कट्टरवादी मुसलमान लोगों की वजह से है, जो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तुरंत उनके मुंह पे बोल दीजिए कि मुसलमान लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसकी वजह से जॉब नहीं है, महंगाई है, इतना 50 तरीके का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ना चीज़ों को जो है घुमा के उनके मुंह पर मारने का, बात करने का स्किल्स सीखिए। इसके अलावा जब इन सब चीज़ों के बात थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप डायरेक्ट पूछिए कि कुरान जो है वो तो अल्लाह का कलाम है, मुसलमानों का ऐसा क्लेम है, लेकिन जो किताब आतंकवादी लोगों के घर में है, जो किताब आतंकवादी लोग पढ़ के दुनिया में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, मार काट खून खराबा कर रहे हैं, लड़कियों का रेप कर रहे हैं, इतना अमानवीय कार्य को कर रहे हैं आतंकवादी लोग, जिस किताब को पढ़ के, वही किताब जो है मुसलमान लोग अपना घर में रख के इबादत करता है, बोलता है कि ये अल्लाह का किताब है। क्या वो किताब, इतना घटिया किताब, इतना खतरनाक किताब अल्लाह का किताब कभी हो सकता है? इस तरीके से जो आपको बात करना सीखना पड़ेगा, इस तरीके से मुसलमानों को जो है आपको टोंट करना पड़ेगा, पिन मारना पड़ेगा। तो आप जो है ये मत सोचिए कि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये अच्छा मुसलमान है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो इसके साथ में ऐसा बात करने से रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। नहीं, याद रखिए कि आप 80% है। अगर मुसलमान लोग 80% इस देश में होता तो फिर वो आपके धर्म संस्कृति को किस नज़र से देखते हैं? फिर तो आपको चैन से जीने नहीं देते, कदम कदम पर आपको जो है टोंट मारते, पिन मारते। तो हालत देख लीजिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हालत है। इसलिए आपको जो है हमेशा सत्य का पक्षधर होना पड़ेगा। आपको हमेशा सत्य का पक्षधर होना पड़ेगा। आप जो है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप से ज़्यादा धर्म, राष्ट्र का मान सम्मान, अस्तित्व, आदर्श ज़रूरी है। हमारा पर्सनल रिलेशनशिप किसी के साथ में, उससे ज़्यादा धर्म, आध्यात्म, राष्ट्र का हित हमारे लिए परम आवश्यक है। इस चीज़ को ध्यान में रख के जो है आप मुसलमानों के साथ में बात किया करिए। एक मुसलमान का इतना हिम्मत हो कैसा रहा है कि वो आपके मुंह पर जो है आपके धर्म संस्कृति को, देश को, बीजेपी के बारे में उल्टा सीधा बात कर दे रहा है और आप जो उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कभी भी मुसलमानों के साथ में पॉलिटिकल ये हो, उस पॉलिटिकल मुद्दे को डाइवर्ट करके इस्लाम पे लाके उनके मुंह पर मारिए कि तुम्हारे मजहब की वजह से पाकिस्तान बर्बाद है, अफगानिस्तान बर्बाद है, सीरिया बर्बाद है, इराक बर्बाद है, तो तुम्हारे मुसलमान लोगों ने इस्लाम को फॉलो करके दुनिया को क्या दिया है? मुसलमान तो सिर्फ बच्चा पैदा करना जानता है। तुम्हारा मुसलमान लोग जो है वो बोलता है कि बच्चा जो है अल्लाह का देन है। बच्चा क्या, अल्लाह क्या सिर्फ बच्चा पैदा करवाना जानता है? बच्चा पैदा होने के बाद में उसका रहने का घर, खाने का, रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, ये सब जो है कौन इंतजाम करके कौन देगा? तो मुसलमान तो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल कौम है कि सिर्फ जो है बच्चा जो है अल्लाह का देन है। अरे बच्चा अल्लाह का देन है तो फिर पैदा होने के बाद में जो मूलभूत जो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी जीने के लिए, वो कौन देगा? वो सरकार से आप क्यों मांगते हो? फिर सरकार से नहीं मांगना चाहिए। अगर मुसलमानों का ईमान इतना ही ज़्यादा बुलंद है अपने अल्लाह पर, तो फिर आपको पॉलिटिकल वहाँ पर ध्यान देने का ज़रूरत क्या है? बीजेपी चाहे कुछ भी काम करे, आपका तो ये तो अल्लाह है, अल्लाह आपको खाना देगा, आपको तो वहाँ पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से बात करना सीखिए, इस तरीके से मुसलमानों को जो है मुंह पर जवाब देना सीखिए। ठीक है, तो लक्ष्य पर ध्यान दीजिए कि 50 तरीके का समस्या है। सभी समस्याओं का जो मूल समस्या है वो है सेक्युलर देश, सेक्युलर संविधान। और
जो मूल समाधान है वो है भारत को संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर अपने आप सारी समस्याएं बाकी अपने आप धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जाएंगी। जब तक हमारा देश संविधान में एक सेकुलर जैसा रहेगा तब तक मुसलमानों के मन में ये अदृश्य एक उनको बल प्राप्त होता है कि संविधान तो सेकुलर है, हिंदू लोग कौन होते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले। ये जो है अगर सेकुलर देश अगर ये बना रहेगा तब कहीं ना कहीं जो है आपका क्लेम हल्का पड़ेगा और वो लोग चढ़ने की कोशिश करेंगे सेकुलरिज्म का सीढ़ी बना के। इसीलिए हमारा देश जो है लाखों साल से हिंदू धर्म संस्कृति वाला देश रहा है, पहला बात। दूसरा बात, भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, नहीं गए, वो अपनी मर्जी से रुके, ये हमारा समस्या नहीं है। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान मिला तो भारत अपने आप में एक हिंदू राष्ट्र है ही, बस संविधान में इसको घोषित करना है, ये हमारा अधिकार है। ये चीज़ जानिए समझिए और मुंह पर बोलना सीखिए, ठीक है। और इस्लाम का पोल खोलने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो अपने मुस्लिम मित्रों के साथ में शेयर किया करिए ताकि उनका घर वापसी तेज़ी से हो। जब मुसलमान इस्लाम का पोल खोलने वाले गंदगी, मोहम्मद का गंदगी का वीडियोस जब देखेंगे तब वो जानेंगे कि उनका मोहम्मद जो वो अल्लाह के नबी मानते हैं वो कितने बड़ा ठड़की इंसान था, कितना आतंकवादी जिहादी ठड़की इंसान था। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे जान के समझ के उनके मन में एक सहिष्णुता का भाव आएगा उनके मन में, तब जो है वो घर वापसी करने का वो पहल करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मुस्लिम मित्रों को इन सब चीज़ों को जगाइए, इनके ऊपर बात करिए, उनको हिंदू धर्म में घर वापसी के लिए प्रयास करिए। प्रयास करने पर ये होगा। हर हिंदू को संकल्प लेना चाहिए कि आपको जो है कम से कम 5 या 10 मुस्लिम को घर वापसी करवाना है राष्ट्र हित में। हमारे ही जो पूर्वज थे, हिंदू पूर्वज, उनको ही तलवार के दम पे छल बल से, लोभ से, किसी भी अन्य कारणों से उनको जो है मुसलमान बना दिया गया। उनके ही वंश परंपरा में 1 पीढ़ी में, 2 पीढ़ी में, 3 पीढ़ी में, 5 पीढ़ी में, 10 पीढ़ी में आज जो मुस्लिम जन्म ले रहे हैं वो अपने आप को जन्मजात मुस्लिम होने के नाते मुसलमान समझ रहे हैं और फ़ख्र कर रहे हैं कि अरे हम लोग तो मुसलमान हैं। अरे भाई, तुम्हारे हिंदू पूर्वजों को जुल्म अत्याचार करके, टॉर्चर करके, हाथ काट के, पैर काट के कितनी तरीके से अत्याचार करके उनको जो है ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। तो जुल्म अत्याचार को, श्राप को कोई वरदान समझ ले तो ये तो मूर्खता ही है। तो जब मुसलमानों को ये चीज़ पता चले कि उनके पूर्वज हिंदू हैं तो प्राप्त विवेक का समादर करके उनको हिंदू धर्म में घर वापसी ज़रूर करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।